बृहत वाङ्मय में कहा गया है, दानान शिट्ठम अभयपयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। हमारे भीतर अनेक प्रकार की वृत्तियां होती हैं। आक्रोश गुस्से की वृत्ति भी हो सकती है, तो क्षमा की वृत्ति भी हो सकती है। अहंकार की वृत्ति होती है, तो निरहंकारता की वृत्ति भी मिल सकती है। छल कपट की वृत्ति हो सकती है, तो ऋजुता का दर्शन भी हो सकता है। लोभ की चेतना होती है, तो संतोष का साक्षात्कार भी किया जा सकता है। भय की मनोवृत्ति होती है, तो अभय का साम्राज्य भी देखने को मिल सकता है। भय एक वृत्ति है जो दुर्बलता से युक्त होती है। आदमी स्वयं भी डरता है और स्वयं डरने वाला दूसरों को डराने की भी चेष्टा कर सकता है। हमारे जीवन में अभय की चेतना का विकास हो, हम न स्वयं किसी से डरें और न किसी को डराएं। अभय के दोनों पक्ष हैं कि डरना भी नहीं और दूसरों को डराना भी नहीं। अपनी ओर से प्राणियों को अभय दान देना। शास्त्र में कहा गया है, दानों में श्रेष्ठ दान अभय प्रदान, अभय दान होता है। अन्न दान भी हो सकता है, औषध दान हो सकता है, और भी कई चीज़ें दी जा सकती हैं, परंतु उत्तम सर्वश्रेष्ठ दान वह अभय दान होता है। और अभय दान अहिंसा से होता है। मैं किसी को भी नहीं मारूंगा, किसी प्राणी की हिंसा नहीं करूंगा, यह अभिग्रह संकल्प ले लिया जाता है, तो प्राणियों को अपनी ओर से अभय दान हो जाता है। आदमी भय की वृत्ति को कम करने का प्रयास यथासंभवतया करे, और उसके लिए अभय की अनुप्रेक्षा भी एक प्रयोग है। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी प्रेक्षा ध्यान कराते थे। प्रेक्षा ध्यान की पद्धति में यह अनुप्रेक्षा का प्रयोग भी निर्दिष्ट है। आदमी भक्ति के द्वारा भी अभय को संभवतः प्राप्त कर सकता है। कठिनाई आती है और आदमी अपने आराध्य का, इष्ट का स्मरण करता है, भक्तिमय बनता है, तो उस स्थिति में भी भय का निवारण होने की स्थिति बन सकती है। आज मेड़ता सिटी आए हैं और मीराबाई या भक्ति से मानो जुड़ा हुआ क्षेत्र, हमारी भक्ति किसके प्रति होनी चाहिए? भक्ति व्यक्ति परक भी हो सकती है और भक्ति सिद्धांत परक भी हो सकती है, आदर्श परक भी हो सकती है। यानी आदर्श भी, कोई व्यक्ति भी आदर्श हो सकता है, कोई सिद्धांत भी आदर्श के रूप में, आचरणीय के रूप में सामने रखा जा सकता है।
किसी शक्तिशाली पवित्र आत्मा वाले व्यक्ति को भी अपनी भक्ति का धाम बनाया जा सकता है। तो किसी सिद्धांत को, किसी सद्गुण को भी अपनी भक्ति का पात्र बनाया जा सकता है कि मैं त्याग, अमुक त्याग के प्रति समर्पित रहूँगा। त्याग संयम के प्रति भी भक्ति हो सकती है और अपने अपने आराध्य व्यक्ति के प्रति भी भक्ति हो सकती है। किसी की भगवान महावीर के प्रति भक्ति है, अरहतों के प्रति भक्ति है, सिद्धों के प्रति भक्ति है। जैन शासन में नमस्कार महामंत्र चलता है। यह नमस्कार महामंत्र एक भक्ति का महामंत्र है। इसमें कितनी भक्ति भरी पड़ी है कि नमो नमो 5 बार नमो 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 आ गया और साथ में अरहत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, इनके प्रति नमस्कार या भक्ति का प्रयोग, यह व्यक्ति परक भक्ति का प्रयोग है। यानी आत्माओं के प्रति, 5 प्रकार की आत्माओं के प्रति नवकार मंत्र में भक्ति का प्रयोग किया गया है। नमो, यह नमो, बस नमो में भक्ति निहित है। यूँ तो नमो एक आगम की वाणी प्राकृत पाठ, भाषा का पाठ है। नमो यानी नमस, नमस तो नमस्कार का नमस है, नमस्य है। और एक दूसरे संदर्भ में लें कि नमो नमो, झुको झुको, नमो अरहतों के प्रति झुकना, यानी वो श्रद्धा है और भक्ति है, अहंकार के विलय का प्रयोग है। भक्ति एक अहंकार के नाश का मानो प्रयोग बन सकता है। अहंकार का विलोम, अहंकार का ओपोजिट शब्द है या तत्व है, वह है भक्ति। कि भक्ति है फिर अहंकार किस चीज का, और अहंकार है तो भक्ति बढ़िया हो नहीं सकती। भक्ति के लिए अहंकार से दूर होना अपेक्षित होता है। आराध्य के प्रति भक्ति है तो फिर अहंकार कैसे करेंगे? अहंकार करेंगे तो आराध्य के प्रति भक्ति कितनी क्या होगी। अपने गुरु के प्रति भक्ति है तो फिर गुरु के सामने अहंकार क्या करना। गुरु हैं कि हमारे गुरु हैं, हमारे तीर्थंकर भगवान महावीर हैं, तो उनका नाम आ गया, अब अहंकार क्या करना। वहाँ तो नमन भक्ति प्रकट हो सकती है। तो भक्ति एक ऐसा तत्व है जिससे अभय की स्थिति भी प्राप्त हो सकती है और शक्ति की जागरणा भी संभवतः हो सकती है। तो मेड़ता सिटी जो मानो भक्ति के तत्व से संदिग्ध क्षेत्र, तो हमारे में पवित्र भक्ति का विकास हो। और भक्ति भी किस स्तर की है, यह भी एक महत्वपूर्ण बात है कि भक्ति में सघनता कितनी है। एक बहुत थोड़े रूप की भक्ति है या भीतर तक गई हुई भक्ति है। नींव कितनी गहरी है, मकान है तो मकान की नींव कितनी गहरी है। पेड़ है, पेड़ की जड़ कितनी गहरी है। हम भक्ति को एक वृक्ष मान लें तो इस वृक्ष की जड़ कितनी गहराई में है। भक्ति को एक प्रासाद मान लें तो इसकी नींव कितनी गहरी है। आंतरिक भक्ति है या ऊपरी ऊपरी भक्ति है। जहाँ समर्पण है, भक्ति है,
समर्पण में शर्त नहीं होनी चाहिए। समर्पण है भीतर का, कोई शर्त नहीं। एक तो ऐसा करो तो मैं ऐसा करूं, तो आ गया बीच में, फिर तो आने के बाद मानो पूरी भक्ति नहीं है कि ऐसा करोगे तो मैं ऐसा कर दूंगा, यह मुझे दोगे तो मैं ऐसा कर दूंगा। यह तो जहां आ जाता है, यह तो भक्ति की संपूर्णता में, समर्पण की संपूर्णता में मानो बाधक होता है। शुद्ध समर्पण है, फिर कोई तो नहीं, अगर नहीं, बट नहीं, लेकिन नहीं है, अगर किंतु कुछ नहीं, बस मेरा भक्त समर्पण है, मेरा अर्पण, जो आदेश वो करने को तैयार हूं। तो गुरु भक्ति, अरहत भक्ति, आचार्य भक्ति, सिद्ध भक्ति, अपने आराध्य के प्रति भक्ति और अपने सिद्धांत के प्रति भक्ति और आदर्शों के प्रति भक्ति। तो भक्ति निर्मल हो, भक्ति निस्शर्त हो, भक्ति भीतर तक पहुंची हुई हो, उस भक्ति का अधिक महत्व हो सकता है। तो यह भक्ति एक तत्व है जो जैन शासन में तो नवकार मंत्र में उसका दर्शन किया जा सकता है। अब भक्तामर देख लें। भक्तामर जैन शासन का एक स्तोत्र है। दिगंबर हो या श्वेतांबर, भक्तामर दोनों परंपराओं में मान्य है। और तो बहुत से ग्रंथों में सर्व मान्यता नहीं है। हमारे आगम हैं श्वेतांबरों के, अन्य दिगंबर परंपरा स्वीकार न करे, दिगंबरों के मान लो श्वेतांबर न करे। पर भक्तांबर ऐसा तत्व है, दिगंबरों के भी मान्य है, श्वेतांबरों के भी मान्य है। तो एक भक्तामर भी एक भक्ति का स्तोत्र है। नाम भी भक्ता, भक्त बात शब्द भक्त पहले आ गया। भक्तामर का पहला वो शब्द या वो भक्त है, भक्तामर। तो भक्ति का स्तोत्र है आचार्य मानतुंग की यह रचना। तो जैन शासन में अनेक भक्ति के मंत्र हैं, स्तोत्र हैं या ग्रंथ हैं, तो जिनके माध्यम से अपनी भक्ति को प्रकट किया जा सकता है। और ये प्रतिक्रमण में देखें, लोगस्य का पाठ है, वो भी भक्ति का, पर उपकीर्तनम 24 तीर्थंकरों की भक्ति की गई है। इच्छामि खमास्मनो देखो, इच्छामि खमास्मनो वंद्युम जावनिजाये निशिह्याय, ये भी कितनी भक्ति है, गुरु के प्रति अपने कितनी भक्ति प्रदर्शित की गई है। नमोत्थुणम देखें तो सक्कत हुई, उसमें भी भक्ति की बात है। तो जैन शासन में भक्ति का भी प्रयोग विभिन्न रूपों में होता है। भले कल्याण मंदिर को देख लें, उपसर्ग हर स्तोत्र को देख लें, कितने ऐसे स्तोत्र हैं, ग्रंथ हैं या पाठ हैं, मंत्र हैं जिनमें भक्ति प्रकट होती है। तो जीवन में भक्ति का भी अपना महत्व है, शक्ति का भी मूल्य है। और जीवन में भक्ति है, इधर सदाचार आचरण भी आदमी के अच्छे होने चाहिए। और भक्ति का प्रयोग करें तो तादात्म्य स्थापित हो जाए। नवकार मंत्र का जप करें तो अरहतों सिद्धों के साथ मानो हमारा तादात्म्य हो जाए, भाव जुड़ जाए, तो वो भक्ति शक्तिशाली बन सकती है। अपने प्रभु में, अपने आराध्य में मानो एक बार खो जाना, तन्मय बन जाना। गुरु और चेला दोनों जा रहे थे, बिहार यात्रा कर रहे थे। चलते चलते रास्ते में थोड़ा जंगल आ गया, पेड़ पौधे वृक्षावली आ गई। इधर नदी भी बह रही थी, उधर पहाड़ भी थे। मौसम भी सुहावना, ज़्यादा धूप, थोड़ी बादलवाई थी, धूप ज़्यादा नहीं थी। तो नदी, इधर हरियाली, इधर पर्वत, मौसम सुहावना, ज़्यादा थोड़ी बादलवाई सी थी।
चलते चलते गुरुजी बोले कि चेला, मैं सवेरे अपना जप आदि का प्रयोग करता हूँ, आज उठने में कोई लेट हो गया, दूसरे काम में रात को देरी से सोया, तो वो मेरा पाठ अभी बाकी है, आधा घंटा करीब का वो पाठ है। तो यहाँ अच्छा स्थान है बैठने के लिए, एक चौकी भी सहज में है और एक प्राकृतिक अनुकूलता भी है, हरियाली, नदी, पहाड़, मौसम अच्छा, यहाँ थोड़ा मैं अपना ध्यान वो पाठ कर लूँ। चेला बोला, गुरुदेव जैसे आपकी मर्जी हो। कहा ठीक है, मेरा आसन लाओ, मैं बैठ जाऊँ। चेले ने आसन बिछा दिया तो गुरुजी आसन पर विराजमान हो गए। बोले, मुझे अंदाज आधा घंटा लग जाएगा, तुम चाहो तो कहीं स्वाध्याय कर लो, चाहो थोड़ा घूम लो, देख लो, जैसे इच्छा हो, मुझे लगभग आधा घंटा करीब लगने वाला है, आधा घंटा बाद फिर हम यहाँ से आगे बढ़ सकेंगे। कहा ठीक है गुरुदेव, आप विराजो, मैं देख लेता हूँ स्वाध्याय कर सकूंगा या थोड़ा इधर उधर घूम के यहाँ वापस आ जाऊंगा। ठीक है। गुरुजी अब ध्यान में बैठ गए। उनको अपना पाठ या वो ध्यान जप जो भी उनका भीतर करते थे, पाठ अपना एकदम मौन शांत होकर ध्यान और पाठ मग्न हो गए। बहुत तादाद में स्थापित कर लिया अपने आराध्य के साथ। 10 मिनट करीब बीते। एक शेर उधर से गुरुजी की ओर आने लगा। चेले ने देख लिया कि शेर आ रहा है। सोचा गुरुजी को बताऊं, यहाँ से उठे, वो शेर निकट आ जाएगा तो। आया, बोला, गुरुदेव 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 उठो। गुरुदेव तो गहराई में चले गए, मानो सुनते ही नहीं क्या कह रहा है। गुरुदेव गुरुदेव तो कुछ नहीं सुने, गहराई में गए हुए हैं। गुरुदेव शेर आ रहा है, शेर शेर शेर। गुरुजी ने आंख नहीं खोली, गहराई में चले गए। तब चेले ने सोचा, अब गुरुजी तो आज लगता है मरेंगे, तो मैं क्यों मरूं, मैं तो अपनी सुरक्षा करूं। तो चेला थोड़ा दूर एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया कि पेड़ के ऊपर तो शेर थोड़ा ही आएगा, सुरक्षा हो जाएगी। पेड़ के ऊपर चढ़ गया और गुरुजी को देख रहा था वो शेर क्या। तो शेर चलते चलते गुरुजी के पास आ गया, पास आकर खड़ा हो गया। और ये मानो गुरुजी को थोड़ा सूंघने लगा। 1-2 मिनट वो शेर यूं गुरुजी के मुंह को और पैर को थोड़ा यूं सूंघा। 1-2 मिनट के बाद वो शेर आगे चलता बना, आगे चला गया। दूसरे अन्य रास्ते से वो जंगल की गहराई में चला गया। अब यूं करते करते करीब आधा घंटा समय बीता। तब गुरुजी ने आंखें खोली। चेला निकट आया कि गुरुदेव हो गया? हाँ बेटा, पूरा मेरा हो गया पाठ, अब चले। कहा गुरुदेव वो शेर आया था ना। शेर? कौन सा शेर? कि मैंने कितनी बार कहा गुरुदेव उठो, शेर शेर, आपने कुछ भी ध्यान कि बेटा मैं तो अपनी आराध्य की भक्ति में लगा हुआ था, पाठ में था, मुझे पता नहीं तुमने क्या बोला और क्या, मैं तो साधना में। तो गुरुजी शेर आपके पास खड़ा रहा, आपको अनेक जगहों से सूंघा, मुझे नहीं पता, मैं तो अपने आराध्य की भक्ति में था, प्रभु भक्ति में था। कोई बात नहीं गुरुदेव, अब चले। तो गुरु और चेला अब आगे चलने लगे। 200-300 मीटर आगे चले। वो जंगल का रास्ता था, झाड़ी झंकार, पेड़ पौधे, वो मच्छर भी फिर ज़्यादा आ गए। एक एरिया में मच्छर बहुत आ गए। तो मच्छर आकर के वो गुरुजी को भी एक मच्छर ने काटा। मच्छर ने काटा और गुरुजी ओह 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 मच्छर मच्छर, ओह मच्छर मच्छर, थोड़े से यूँ करने लग गए। तो चेला पास पास चल रहा था, उसे हंसी आ गई, चेले को हंसी आ गई। गुरु ने देखा, अरे चेला हंसता है, क्यों हंसता क्यों है, क्या बात हुई, तो हंसता क्यों है, क्या हुआ? तो गुरुदेव आप तो अजब गजब के आदमी हैं। तो आदमी तो आदमी, उसमें अजब गजब क्या हुआ, कि आप गजब के आदमी हैं, विचित्र आदमी हैं आप तो। कि हुआ क्या? तो मैं तो सामान्य रूप में चल रहा हूँ। कहा गुरुदेव बात यह है,
वहाँ आप विराजे हुए थे, शेर आ गया, हिंस्र प्राणी, जान को भी जिससे खतरा, ऐसा प्राणी आ गया, आपने कुछ नहीं बोला, एकदम गहराई में बैठे थे। मैंने इतनी बार आवाज़ दी, कोई आपने मानो ध्यान ही नहीं दिया। तो आप शेर आया तो नहीं डरे, कुछ नहीं बोले। एक कोई मच्छर आ गया होगा, थोड़ा काटा, आप यूँ अरे मच्छर, अरे इतने आप यूँ आकुल व्याकुल से हो गए। ये क्या, शेर से नहीं डरे, एक मच्छर से आप मान लो घबरा गए, यूँ आकुल व्याकुल हो गए। इतना अंतर कैसे आ गया उस टाइम में, अब के समय में, थोड़ी देर में इतना आप में अंतर कैसे आ गया? तब गुरुजी बोले, वत्स देखो, उस समय मैं अपने प्रभु की भक्ति में था, प्रभु के साथ था, डरा नहीं। अब मैं तेरे साथ हूं। पहले प्रभु के साथ था तब नहीं डरा एकदम, अब तेरे साथ हूं तब कुछ ऐसी स्थिति हो गई है। तो हम किसके साथ रहते हैं? प्रभु के साथ, शक्तिशाली परम आत्मा की भक्ति में हैं या सामान्य व्यवहार में हैं? तो भक्ति एक ऐसा तत्व है, वो निश्चलता के साथ हो, निस्शर्त हो। भक्ति में शर्त नहीं कि ऐसा मिले तो, ऐसा दो तो, कोई शर्त नहीं। भक्ति में निश्चलता, दिखावटीपन नहीं, केवल दिखाना नहीं, भीतर में भक्ति है। दिखावे के रूप में नहीं कि लोगों को दिखा दूं मेरे में भक्ति, दिखावा नहीं। हाँ, अपने आप भले दिखाई दे, बुरी बात नहीं, हो निश्चलता। तो भक्ति की दो चीजें हैं, भक्ति में निस्शर्तता हो और भक्ति में निश्चलता हो। निस्शर्त भक्ति और निश्चल भक्ति, ऐसी भक्ति होती है तो वो पवित्र भक्ति होती है। और पवित्र भक्ति है तो शक्ति की जागरणा की भी संभावना आशा की जा सकती है। तो हम यहाँ मेड़ता सिटी आज आए हैं और यहाँ जो भक्ति से जुड़ी हुई बात है, तो हमारे में भी अपने आराध्य के प्रति, अपने सिद्धांत के प्रति भक्ति हो और वह भक्ति निस्शर्त हो, वह भक्ति निश्चल हो कि समर्पण में शर्त नहीं। अगर समर्पण भीतर में है तो समर्पण में कोई शर्त नहीं, और भक्ति में भी शर्त नहीं, कोई छल नहीं, दिखावे की लालसा नहीं। तो सहज भाव में भक्ति हो, निश्चल और निस्शर्त भक्ति हो, तो हम अपनी चेतना का भी उत्थान कर सकते हैं और आत्मा का कल्याण भी कर सकते हैं।